ये प्रैक्टिकल सिस्टम आपकी हेल्प करेगा कि हम एक पिरामिड बनाएं। पिरामिड इजिप्ट वाला पिरामिड नहीं, और ये तो रिसर्च भी कहती है, जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बिगड़ती। अब हर स्टूडेंट यहाँ पर यूनिक होता है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स भी यूनिक होती हैं। एक तरफ स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, तो हमें बर्नआउट सा फील होता है क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, तो हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। एक स्टूडेंट जो सुबह जल्दी स्कूल जाता है, दोपहर को लौटता है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद समय हो जाता है कोचिंग का, और जब कोचिंग खत्म होती है तो बर्नआउट सा फील होता है। लेकिन उस स्टूडेंट के सामने होते हैं काफ़ी सारे डाउट्स, उस स्टूडेंट के सामने होता है होमवर्क, उस स्टूडेंट के सामने होती है अपकमिंग टेस्ट की प्रिपरेशन, लेकिन नहीं होता तो सिर्फ समय। अगर आप भी सेम तरीके की परेशानियां फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एलन ऑनलाइन प्रोग्राम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक प्रैक्टिकल सिस्टम के बारे में और बात करेंगे कि कैसे हम तीनों ही चीज़ों में बैलेंस बना सकते हैं, चाहे से वो स्कूल हो, चाहे से वो कोचिंग हो या फिर सेल्फ स्टडी हो। अगर देखा जाए तो ये स्ट्रगल रियल है हमारा। जब हम तीनों ही चीज़ों को देख रहे होते हैं, एक तरफ स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, तो हमें बर्नआउट सा फील होता है क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, तो हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल सिस्टम आपकी हेल्प करेगा टू अवॉइड दैट बर्नआउट। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस देखेंगे अपनी, और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं प्रैक्टिकल चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट के पास दिन के होते हैं 24 आवर्स, और इन 24 आवर्स को जब हम देखते हैं तो हमारे सोने में 7 से 8 घंटे चले जाते हैं। इसके बाद स्कूल में हम 6 घंटे का समय व्यतीत करते हैं। फिर आती है बारी कोचिंग की, 3 आवर्स। ट्रैवल एंड रूटीन, जो एलन ऑनलाइन के बच्चे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपका ये समय तो सेव हो ही जाता है, क्योंकि हम कोचिंग जाने आने का जो समय है वो कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं। पर स्कूल तो हमें आना और जाना पड़ता ही है। साथ ही साथ अगर इन सभी को हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर लगभग 20 आवर्स हमारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक स्टूडेंट के पास बचते हैं 3 से 4 घंटे। अब हर स्टूडेंट यहाँ पर यूनिक होता है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स भी यूनिक होती हैं, राइट? इस चीज को हम समझ सकते हैं। बट अब हम क्या करें कि जिससे हम इन 3-4 जो घंटे हमारे पास बच रहे हैं, 3 to 4 आवर्स, इनका हम सही से यूटिलाइजेशन कर पाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक पिरामिड बनाएं। पिरामिड इजिप्ट वाला पिरामिड नहीं, सिंपल पिरामिड, जहां पर हम डिवाइड करें हमारे जो टास्क हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में। सबसे पहले आपके हाई प्रायोरिटी टास्क, उसके बाद मीडियम प्रायोरिटी एंड देन लो प्रायोरिटी। ये अलग अलग हर स्टूडेंट के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो देखिए, अगर अपकमिंग वीक में मेरे कोई टेस्ट है, चाहे वो कोचिंग में हो या फिर स्कूल में हो, तो क्या होगा, वो प्रायोरिटी पर होगा, हाई प्रायोरिटी पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे उसकी इस वीक में तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसे हाई प्रायोरिटी टास्क का दर्जा दे रहा हूं। अगर पढ़ते हुए कोचिंग या स्कूल में मुझे डाउट्स आते हैं तो डाउट्स टाइमली क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये पिरामिड प्रायोरिटी का नहीं डाउट का बन गया तो हमारा कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, जिससे असर पड़ेगा हमारे मार्क्स पर। तो डाउट भी क्लियर होना चाहिए। डाउट क्लैरिफिकेशन हमने हाई प्रायोरिटी में डाल दिया। टफ टॉपिक अगर हम कहीं पर पढ़ रहे हैं, चाहे से वो फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, उसे भी हमने कहाँ डाल दिया, हाई प्रायोरिटी में डाल दिया। तो कुछ सब्जेक्ट्स भी हम इसमें डाल सकते हैं, राइट? इसके बाद आते हैं मीडियम प्रायोरिटी, जैसे होमवर्क, इजी असाइनमेंट्स, जिसकी विंडो थोड़ी सी ज्यादा है, हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, उसे हमने मीडियम प्रायोरिटी में डाल दिया। लो प्रायोरिटी में कई बच्चे क्या होते हैं कि सर्फिंग ज्यादा करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि हम यहाँ से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। पर ये हम कहाँ रखेंगे, लो प्रायोरिटी में। हम जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उससे बचेंगे। पहले हमारा जो सिलेबस है उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो हमारे हाई प्रायोरिटी टास्क है उसके ऊपर फोकस करेंगे, और हम हर दिन कम से कम ट्राई करेंगे कि 2 हाई प्रायोरिटी टास्क कम से कम हम करें, राइट? कैसे करेंगे ये अब जानते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर्ली बेसिस पर अपना टाइम टेबल बनाते हैं, पर यहां पर हम बात करेंगे ब्लॉक सिस्टम की। ब्लॉक सिस्टम क्या है कि आर्ली जो हम स्कैटर्ड स्टडी हमारी करते हैं, उसकी जगह हम हमारे दिन को किस तरीके से देख रहे हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करके देख रहे हैं। जैसे हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के पहले वाला ब्लॉक हमने क्या रख दिया, मॉर्निंग ब्लॉक, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं अपने, राइट? हम कोई ना कोई ऐसा टास्क ले सकते हैं जो कि इस टाइम पर कंप्लीट हो जाए। ये 1 घंटे से 1.5 घंटे का हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आपकी जब आप कब सो रहे हैं और कब उठ रहे हैं उसके ऊपर, राइट? इसके बाद आ जाती है बारी स्कूल ब्लॉक की। जब हम स्कूल से लौटते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमारे पास कुछ समय बचता है, वो भी हमने क्या मान लिया, एक ब्लॉक मान लिया। इसके बाद कोचिंग ब्लॉक, कोचिंग खत्म होने के बाद इवनिंग ब्लॉक, जहां पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हाई प्रायोरिटी टास्क है, उसमें हम यहां पर प्रिपरेशन दे सकते हैं, चाहे से हमें टॉपिक वाइज टेस्ट ही क्यों ना सॉल्व करना हो। उसके लिए सबसे अच्छा समय या तो ये हो सकता है या मॉर्निंग
ब्लॉक हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें शफलिंग कर सकते हैं। देन नाइट ब्लॉक, रिकैप एंड नेक्स्ट डे प्लान। नाइट ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, अगले दिन का मेरा क्या प्लान होने वाला है, अगले दिन के ब्लॉक्स में मुझे क्या क्या करना है, ये सब हम कब कर रहे हैं, नाइट को, या फिर इसी को हम यूज भी कर सकते हैं होमवर्क करने के लिए। तो यहां पर देखिए, जब मैं आपको ये सब समझा रहा हूं तो आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी कि यहां पर हमारे पास क्या है, स्ट्रेस कम होता है। क्योंकि अगर हम जो हमने हार्डली टाइम टेबल बनाया था उसमें अगर हम एक आवर में जो हमने टारगेट रखा था वो अगर हम अचीव नहीं कर पाते तो स्ट्रेस बढ़ता है। पर यहां पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मॉर्निंग ब्लॉक में कुछ बाकी रह गया था तो मैं वो स्कूल ब्लॉक में कर सकता हूं। स्कूल में भी इवन अगर हमारे पास कहीं ना कहीं बीच में समय बचता है तो हम मॉर्निंग ब्लॉक की चीज को यहां पर पिक कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग, आप यहां पर समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे कि हम कैसे फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। यहां पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। और जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बिगड़ती। अगर हम बहुत टफ यहां पर गोल्स रखेंगे तो कंसिस्टेंसी पर असर पड़ सकता है, पर फ्लेक्सिबिलिटी को साथ में लेकर चलने का फायदा यही है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। और ये तो रिसर्च भी कहती है, चाहे से वो हार्वर्ड लैब की हो, चाहे से स्टैनफोर्ड की हो। अगर हम स्कैटर्ड स्टडी की जगह 90 मिनट्स की फोकस स्टडी करेंगे तो रिटेंशन जो है वो ज्यादा होगा, राइट, और बर्नआउट नहीं होगा, ब्रेन फोगिंग नहीं होगी। पोमोडोरो भी हम अपना सकते हैं, कुछ 90 मिनट्स की स्टडी की और 10 मिनट का ब्रेक ले लिया ताकि फोकस बढ़े, ताकि रिटेंशन ज्यादा हो, राइट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने अभी तक बात की उस प्रैक्टिकल अप्रोच की, उस सिस्टम की, पर यहां पर हमें पूरे मंथ को भी देखना होगा। आप देखिए कि हमारे पास एक मंथ में 4 वीक्स हैं, ठीक है। इन 4 वीक्स को हमने क्या किया कि हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए हर वीक के अंदर मेरे पास कितने दिन है, मेरे पास है, ठीक है, कितने दिन हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम देखा जाए तो हम इस संडे को थोड़ा सा अलग रख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फ्री डे होता है और इसकी प्लानिंग हम थोड़ी अलग तरीके से कर सकते हैं। पर यहां पर आप देखिए कि जो एक एक दिन है हमने इसे किसमें डिवाइड कर रखा है, हमने इसे डिवाइड कर रखा है ब्लॉक्स में, राइट। मान लेते हैं हमारे पास 5 ब्लॉक हैं पर डे, तो हम इन ब्लॉक्स का तो यूटिलाइजेशन करेंगे ही, साथ में प्लानिंग इस तरीके की रखेंगे कि अगर वीक 1 में मैंने अगर साइंस पर फोकस किया है तो वीक 2 में मैं मैथ्स पर फोकस करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक वीक में जब हम साइंस पर फोकस कर रहे हैं तो और सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, नहीं। पर हाँ, यहाँ पर मैंने साइंस का, जैसे हम कह सकते हैं कि इस वीक में मेरा साइंस के टॉपिक वाइज टेस्ट ज़्यादा थे जो कि मैंने अपीयर किए, या फिर जिसमें मैं अपीयर हुआ, या फिर मैथ्स के ज़्यादा थे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, ओवरऑल मंथ की प्लानिंग को भी साथ में लेना है, ब्लॉक्स पर भी रहना है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, कंसिस्टेंसी बढ़े, राइट। वीक 1 फॉर एग्जाम्पल साइंस फोकस, देन मैथ्स, देन सोशल साइंस एंड ऑप्शनल। इससे आप बोर नहीं होंगे और डीप फोकस रहेगा आपका पूरे ही वीक, राइट। इसके बाद बात आती है बर्नआउट की। देखिए ऑफ डेज को भी एक्सेप्ट कीजिए, अगर संडे है तो उसमें 50% स्टडी रखेंगे और 50% समय देंगे उन चीज़ों का जिसमें इंटरेस्ट है। वो आपकी हॉबी हो सकती है, या फिर आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो भी हो सकता है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हमारा जो मेंटल पीस है, हमारा जो फोकस है, उसे साथ में लेकर चलते हुए इस प्रैक्टिकल सिस्टम को बनाएंगे ताकि हम स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मैनेज कर पाए। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी मैं यहां पर लेकर आया हूं। अगर आप 9th और 10th में हैं, राइट, तो 25 ऑफ जून से एक बैच शुरू होने वाला है, सीबीएसई लाइव ऑनलाइन कोर्स शुरू होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो यहां पर आप इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ेंगे। टॉप मोस्ट फैकल्टी जब हम कह रहे हैं तो यहां पर आप देखिए कि 24-25 जो सेशन था इसमें 489 बच्चे ऐसे थे टीचर से पढ़े हुए जिनके 90% से भी ज़्यादा मार्क्स आए। तो टॉप फैकल्टी के साथ पढ़ने का आप ये मौका मत छोड़िए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है 24/7 डाउट रेजोल्यूशन फैसिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने के बाद डाउट आते हैं, कई बार रात को डाउट आता है, सुबह जल्दी। तो यहाँ पर 24/7 डाउट रिजोल्यूशन, यानी कि एलन ऐप पे आपको कोई भी डाउट आया, आपने पोस्ट किया तो आपको वहाँ पर हैंड टू हैंड वो डाउट आपका रिजोल्व होता है, जिससे डाउट पाइल अप नहीं होता, कॉन्सेप्ट वीक नहीं होता, मार्क्स नहीं खराब होते। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। साथ ही साथ टेस्ट, देखिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जितनी भी हमने प्रैक्टिकल सिस्टम की अभी तक बात की थी, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज टेस्ट देने से हमारा कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर टेस्ट के साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस भी हमें मिले। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस वजह से आप थोड़ा सा कम परफॉर्म कर पा रहे हैं, या फिर अच्छा किस सब्जेक्ट में, किस सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ताकि आप जो हमने बात की थी प्रैक्टिकल सिस्टम की, जिसमें फोकस की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि कौन से वीक में हमें कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए,
किन टास्क को हमें हाई प्रायोरिटी पे रखना है। तो आपके पास जब परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बात आती है मेंटोरशिप की। कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्लीप साइकिल सही नहीं चल रहा होता, हम टाइम टेबल तो बना रहे हैं पर उसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर मेंटोर्स भी मिलते हैं जो कि एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है। आपकी ये सहायता करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक नॉलेज पर ही नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। तो इन सभी फीचर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं एलन ऑनलाइन के साथ। 25 ऑफ जून, मार्क द डेट, सेव द डेट, ये है 25 ऑफ जून को। सो 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, अगर आपका भी ड्रीम है स्कूल और बोर्ड्स में बहुत अच्छा करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ आज के अगर मैं इस सेशन को सम अप करना चाहूं तो आपके सामने है ब्लॉक बेस्ड शेड्यूल को आप यूज कीजिए। 2 प्रायोरिटी टास्क हमें करने ही हैं हर दिन, ठीक है। इसके साथ साथ वीकली रोटेशन ब्रेक्स एंड पीयर सपोर्ट, आप अपने दोस्तों के साथ भी, जो आपका ग्रुप है, आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। जब हम कम्यूट कर रहे हैं, अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आप एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस टाइम को भी आप यहाँ पर यूटिलाइज कीजिए। स्कूल ब्लॉक को भी यूटिलाइज कीजिए अगर मॉर्निंग ब्लॉक में कुछ बाकी रह गया था तो। सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस, सेल्फ स्टडी तो करना ही है। तो आपसे अलविदा कहने का समय आ गया है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।